मैं पंकज कलकुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। प्रिय साथियों, हमारे YouTube की जो वीडियो सीरीज है उसमें हम प्रातः रोजाना आपको नवरात्रा से संबंधित जानकारी दे रहे हैं कि कौन सा दिवस किस माता का है और उस माता का नाम पढ़ने का कारक या फिर उनका स्वरूप या फिर उन्हें प्रसन्न करने की विधियां क्या है। तो साथियों, आपको ज्यादा इंतजार ना कराते हुए अपने अगली वीडियो के बारे में आपसे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। प्रिय साथियों, एक बात हम बता देते हैं कि कोरोना वायरस की जब से शुरुआत हुई थी उसमें हम भविष्यवाणियों में आज तक अपनी जगह हर जगह पे 90 से 95% खरे उतरे हैं। आप में से जितने भी दर्शक हमारे YouTube चैनल में नए जुड़े हुए हैं या फिर हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं और YouTube के अलावा वो Facebook या अन्य जगहों पर को भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे Facebook के अपने पेजेस हैं और इसके अलावा Facebook अकाउंट्स या Instagram के अकाउंट्स वगैरह, तो उनको जानकारी अच्छे तरीके से होगी कि हमने आज से बहुत पहले यानी कि पिछले अक्टूबर नवंबर के माह में ही कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी के बारे में, आर्थिक मंदी के बारे में आगाह बहुत समय पूर्व करवा दिया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि मार्च और अप्रैल के समय में ये बीमारी पीक पे जाएगी, देश में ऐसी आर्थिक मंदी आएगी कि जो आज तक के समय में किसी ने नहीं देखी होगी। उसमें भी हम बिल्कुल खरे उतरे थे। आगे चलते हुए हमने एक प्रिडिक्शन ये भी रखी थी कि हमारे भारत देश के अंदर कोरोना की एक दवा जरूर भारत सरकार द्वारा मंजूर करी जाएगी, जो कि कोरोना के लिए पहली दवा होगी यहां पर को भारत के देश में। तो आपको पता होगा कि जून तक का हमने समय दिया था, जून जुलाई के जो तारीखें थी उस समय भारत सरकार ने रेमडेसिविर दवाई को भी अप्रूवल दिया था कि आप कोरोना वायरस के तौर पे इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अभी प्रिय साथियों, उसके बाद हमारे पिछले कुछ वीडियोस पहले हमने आप सभी को अवगत भी कराया था 23 सितंबर से राहु केतु का महाराशि परिवर्तन होगा। भारत की देश की जो राशि है वृषभ राशि, और वृषभ राशि में ही ये गोचर भी होने जा रहा है। तो यहां पर होगा क्या कि जो कोरोना की बीमारी है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आएगी। उसके बाद से आप लोग लगातार देख रहे हैं कि 88 से 90% इस बीमारी में कमी आ चुकी है। भारत सरकार के आंकड़े, न्यूज के आंकड़े भी इन चीजों की पुष्टि कर चुका है। जिन लोगों ने साक्ष्य देखना है तो वो लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि हम अगर अपने में सत्य है या हमारे फॉलोवर जुड़े हुए हैं उन्हें हमारे बारे में जानकारी है, तो साक्ष्य देने की जरूरत हमें थोड़ी सी महसूस यहाँ पे नहीं होती है। साथियों, आगे क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, जो कोरोना वायरस की अभी ये समय परेशानी चल रही है, ये अब अपने पीक पे, चरम पे बिल्कुल भी नहीं है। जो जिस तरीके की बीमारी ये चल रही थी, जैसे हमने बताया था कि जून जुलाई अगस्त के महीने पे ये बहुत पीक पे रहेगी, बहुत पेशेंट है इंक्रीज होंगे, तो आपने देखा कि ये बहुत ज्यादा लाखों में 70 लाख 80 लाख के आंकड़े के करीबन पर को भी ये जाके पहुंच गया। और आपको मैं एक बात साथ ही में ये बता देना चाहता हूं साथियों कि जो अभी ये समय चल रहा है जहां पर को यहाँ अभी गुरु का उच्च राशि में प्रवेश होगा और आने वाले आगामी समय से दिसंबर जनवरी के आसपास से यहाँ पर को इस वैक्सीन के बारे में बातें आपको सामने पर को आती हुई नजर आ जाएंगी कि वैक्सीन ये बन चुकी है। और मैं आपको एक चीज के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं साथियों कि वैक्सीन बनके तैयार हो चुकी है। उसके डिले उसके प्रोसेसिंग में ही हो रहा है, तैयार वो हो चुकी है। साथियों, ऐसी कोई नई वैक्सीन बनाने की अब जरूरत नहीं है कि जिसको आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करना पड़े। ट्रायल वगैरह हो चुके हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये बातें कर रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे अभी डिले किस वजह से किया जा रहा है। ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज के आधार पे ही बात कर रहा हूं, जैसे कि आज तक की मेरी सभी प्रिडिक्शंस रही हुई है। तो साथियों, आपको मैं बता रहा हूं कि दिसंबर जनवरी के आसपास से आपको वैक्सीन यहां पर को नजर आती हुई सामने नजर आ जाएगी। और आप सभी से आज फिर यहीं पे इजाजत लेते हैं। अपनी अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद और जय श्री राम।